गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो आप ही की कमेंट से रिलेटेड है, जो कि जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। आप हमसे रेगुलर कांटेक्ट में पूछते कि सर जो हमें ट्रेनिंग के दौरान जो सिस्टम यूज करना पड़ता है, जो लैपटॉप हम लाते हैं, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे इंक्वायरीज हमारे पास आते हैं कि सर अभी हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप हमें न्यू परचेस करने चाहिए। बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हम आपको कांटेक्ट पर शेयर करते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है कि क्या लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए और क्यों एक इंजीनियर के पास खुद का एक लैपटॉप होना चाहिए, उसकी क्या नेसेसिटी है, क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंस है, ये सारे चीजों की। तो आइए चालू करते हैं सेशन को और जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कोर्स के ड्यूरेशन में लैपटॉप होना एक इंजीनियर के पास सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है। इस बात को समझते हैं कि जब हम इंडस्ट्री में एंटर करते हैं या किसी भी तरह का वर्क करते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो हो रही है, आजकल हम एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ वर्क बहुत इजीली कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, जब हमारा काम बहुत एफिशिएंटली कर पाए, क्योंकि आज के वक्त में पेपर वर्क मिनिमाइज होते जा रहा है और टेक्नोलॉजी उसकी जगह लेती जा रही है, ताकि हम रेगुलरली अपडेट हो पाए, हमारा जो वर्क फ्लो है वो जल्दी फास्ट हो जाए। इसी वजह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो उसी तरह से हमें भी अपग्रेड होना होगा हमारे लाइफ में, क्योंकि आज तक हम जैसे तैसे काम तो चला रहे थे। जब हम स्कूल में थे तब वहां पर भी हम स्कूल के सिस्टम्स पर सीखते थे, कॉलेज में भी होते थे तो कॉलेज में भी कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल होती थी, हम वहां पर भी बहुत इजीली चीजों को परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हम इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो हमारे पास एक खुद का सिस्टम होना जरूरी है, ताकि उसमें हम खुद की डिटेल्स, खुद के डाटा, जो भी चीजें प्रिपेयर करना है सेल्फ प्रिपेयर कर सकें, कोई भी चीज का प्रॉपर प्रेजेंटेशन शो करना है अपने बॉस को, प्रेजेंटेशन बना सकें। ऐसा ना हो कि हम ये बोल रहे हैं कि सर मेरे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, मैं इस तरह के प्रेजेंटेशंस कैसे बना सकता हूँ, या फिर किसी भी तरह की रिपोर्ट है मैं कैसे बना सकता हूँ, किसी भी तरह का डाटा मैनेज करना है, एक्सेल शीट में अपने एस्टिमेशन क्रिएट करना है, बिल बनाने हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड्स रखने हैं, ये सब चीजें मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसी वजह से दोस्तों एक इंजीनियर के पास एक पर्सनल लैपटॉप तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जब हम सिविल गुरुजी के कोर्स की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो 5 सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जाते हैं, प्लस एडिशनल जिसमें हम कंप्लीटली आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजों के बारे में अपडेट करते हैं, डीपीआर रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो टोटल दोस्तों 6 सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें कि पर्सनल सिस्टम होना एक इंजीनियर के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कोर्स ड्यूरेशन में वो सिस्टम अगर उसके पास ना हो, लेकिन जैसे वो कोर्स पास करता है तो उसके पास एक पर्सनल सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो सारी चीजें से प्रैक्टिस करके जाएगा, सारी ड्राइंग, सारे डाटाज, उस चीज को रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस पर हमें उसे रिकॉल करना होता है, उसे परफॉर्म करना होता है। तो इस वजह से सिस्टम होना एक इंजीनियर के पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं और कुछ चीजों की जिसमें सिस्टम लगता है, जैसे कि एस्टिमेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो एस्टिमेशन में कुछ बेसिक डिटेल्स, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, एस्टिमेशन का फॉर्मेट हम रिटन बेसिस पर करते ही करते, साथ ही साथ हम एक्सेल पर भी उसे प्लॉट करते हैं, जिससे हमारा वर्क फ्लो बहुत फास्ट हो जाए, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, कि किस तरह से बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट निकाल पा रहे हैं हमारे काम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बार बेंडिंग शेड्यूल, बीबीएस हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, वो हम कॉपी पे तो जानते ही हैं, पेपर वर्क तो हम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से फॉर्मूला बेस्ड हम बीबीएस सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड एक्सेल शीट बना सकते हैं, एक एक चीज प्रॉपर डिटेल हमें सिस्टम में करनी होती है। इस वजह से अगर हमारा पर्सनल सिस्टम है तो हम उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं जब इंजीनियर के लिए क्या एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए सिस्टम का, कि कितने कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आपके लैपटॉप पे, उस चीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है हार्ड डिस्क, जो सिस्टम का मेन पार्ट होता है। हार्ड डिस्क मिनिमम 1 TB तो होना ही चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपके सॉफ्टवेयर इतने हैवी इंस्टॉल होंगे, आपके डाटा बहुत सारे बढ़ जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 TB आपका हार्ड डिस्क होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रैम की। रैम कितना होना चाहिए? मिनिमम 4 GB रैम। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, 4 GB रैम तो होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी सीखते हैं, और रैम की वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा फास्ट वर्क करता है, रेंडर्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर कोई हमारे व्यूअर्स अफोर्ड कर सकते हैं कि 8 GB रैम हो, तो
उनके लिए बहुत यूजफुल और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब आप 3D मॉडल के रेंडर्स निकालेंगे, वीडियोस बनाएंगे और जो आपका वर्क प्रोसेस है वो और ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रैम का, वो होना चाहिए 4 GB। अगला आता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए? ग्राफिक कार्ड मिनिमम 2 GB तो होना ही चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज ग्राफिक कार्ड से जो हम रेंडर्स निकालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसमें हम फिनिशिंग बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जैसे कि ग्राफिक कार्ड मोस्टली यूज होता है गेमिंग के लिए, जो हमारा 3D इन्वायरमेंट होता है उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि हमें 3D परफॉर्म करना है Revit आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में। इसमें हम एक बिल्डिंग का प्रॉपर 3D बनाते हैं, उसके व्यूज निकालते हैं, उसका कंप्लीट वॉकथ्रू वीडियोस क्रिएट करते हैं। इसके लिए ग्राफिक कार्ड होना बहुत जरूरी है। उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 GB ग्राफिक कार्ड हम कंसीडर कर सकते हैं। देन आफ्टर आते हैं हमारा प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेसर i3 या i3 के ऊपर वाले प्रोसेसर हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि i3 के ऊपर i5 प्रोसेसर, i7 जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन उसमें फिर कॉस्टिंग की राइज आएगी। उससे अच्छा आप i5 प्रोसेसर कंसीडर करिए, मीडियम रेंज में भी रहेगा और i5 प्रोसेसर भी बहुत अच्छे होते हैं। ये तो रहा मिनिमम स्पेसिफिकेशंस की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन में होनी चाहिए। अब जानते हैं कि कौन से कंपनी का लैपटॉप, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स हमसे पूछते हैं कि सर कौन से कंपनी का लैपटॉप बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं आपसे शेयर करूं तो 3 कंपनीज का नाम है। हम किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बाय द वे जो भी 3 कंपनीज है इसके सिस्टम हम रेगुलरली यूज करते रहते हैं, तो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला है HP। आप HP के तरफ जा सकते हैं, HP के सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं। देन आफ्टर आता है डेल, आप डेल भी यूज कर सकते हैं, और आसूस। इसमें अब मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूं कि HP, आसूस और डेल, ये तरह के तीनों कंपनीज के सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं। अगर हम बात करें आसूस की, तो इसकी रेंज थोड़ी सी कम है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हमें कम, मिनिमम रेंज में अच्छे कॉन्फ़िगरेशंस मिल सकते हैं आसूस के सिस्टम पर। आप आसूस पर भी जा सकते हैं। अगला आता है हमारा मीडियम रेंज जो चलता है, वो HP के सिस्टम है। HP के सिस्टम में आपको बहुत ज्यादा वैरायटीज मिलेगी, अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप डील कर सकते हैं HP के सिस्टम में, और इसका जो रेंज रहता है ये मीडियम रेंज रहता है HP के सिस्टम्स का। अब बात करते हैं डेल के सिस्टम की। डेल के सिस्टम का जो प्राइस है, कॉस्टिंग है, वो थोड़ा सा हाई होता है। उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप HP का लैपटॉप लेते हैं तो आपको उससे कम रेंज में मिलेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। पर थोड़ा सा क्या है कि डेल जो सिस्टम है उसका जो कॉस्टिंग है थोड़ा सा हाई होता है बाकी इन दोनों सिस्टम्स के। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी डिटेल्स हैं सिस्टम खरीदने के लिए। अगर आप सिविल गुरुजी में जो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप सिस्टम लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आप बिल्कुल अपने सिस्टम पर देख सकते हैं। इन्हीं सिस्टम के साथ आप जो यहाँ का मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिस्टम का, वो उन कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत इजीली फुलफिल कर सकते हैं। और मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो हम जो सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट 6 सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कराए जाते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एक प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक के सॉफ्टवेयर, स्टैड प्रो, ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर, ये आपको बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे आप इन सॉफ्टवेयर में। साथ ही साथ 12 तरह के फील्ड वर्क जैसे कि एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट, रिकॉन्सिलेशन, रोडवेज, ड्रेनेज, कलवर्ट, प्राइस एस्केलेशन, ये सारी ऐसी बहुत वैल्यूएबल और बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन, एक सेट ऑफ स्किल्स जो हम सिविल इंजीनियर्स को प्रोवाइड करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो जिसका नाम है सिविल गुरुजी। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड करता हूं, और आई होप ये सारी डिटेल्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आपको कुछ और डिटेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।